हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं रंभा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर्स, और मैं फिर आज आपके बीच आ गई हूं लेकर के क्लास 7 का ही प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का पार्ट 2, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या है और इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे और क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, आज इसको हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको ले चलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के पहले प्रॉपर्टी को आपको समझाते हैं और उसके बाद इसको प्रूफ करके दिखाते हैं कि इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या कहता है कि द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। पहले वीडियो में भी या जो पहला जो लेक्चर था इसी चैप्टर का, उसमें हम लोग ये सीख चुके थे कि आपका जो है किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये बात हम लोग सीख चुके थे। हम जान रहे थे कि अगर आपके पास कोई एक इस तरीके से ट्रायंगल है तो इन ट्रायंगल के तीनों, जैसे हम P बोल दें और इसको Q बोल दें और R बोल दें, तो P प्लस Q प्लस R ये तीनों एंगल का सम कितना डिग्री के बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। लेकिन आज हम इसको प्रूव करके देखेंगे कि कैसे ये 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल वही है ही कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इस बात को आप प्रूव करें। ठीक है, तो चलिए हम प्रूव करते हैं। तो किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए आपको दो तीन चीजें की ध्यान रखनी होगी। जो सबसे पहला यह है कि जो चीज आपको प्रूफ करना है, जो दिया हुआ है, सबसे पहले वो सब गिवन को लिख लें कि गिवन क्या है। तो मेरे पास गिवन था एक ट्रायंगल एबीसी, तो हम लिख लिए कि एबीसी इज अ ट्रायंगल। फिर आपको क्या प्रूफ करना है उस चीज को लिखे। सबसे पहले गिवन लिखिए, उसके बाद जो प्रूफ करना है उसको, तो टू प्रूफ, यानी कि क्या प्रूफ करना है, तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी तीनों का सम 180 डिग्री होगा। यही तुमको प्रूव करना है ना कि ट्रायंगल के सारे एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अगर आपको कंस्ट्रक्शन का नीड है तो आप कंस्ट्रक्शन लिखें, और कंस्ट्रक्शन का नीड नहीं है तो आप कंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे। लेकिन इस थ्योरम में इसको प्रूव करने के लिए हमको कंस्ट्रक्शन का हेल्प लेना पड़ेगा। तो हम एक यहाँ कंस्ट्रक्शन किए हैं, थ्रो पॉइंट ए अलाइन एक्स वाई हम ड्रॉन किए हैं पैरेलल टू बीसी, यानी कि थ्रो ए अलाइन एक्स वाई पैरेलल टू बीसी इज ड्रॉन। यानी कि आप जो एक्स वाई देख रहे हैं, इस लाइन को हम पॉइंट ए से, ये जो वर्टेक्स से है, इससे होता हुआ ड्रॉ किए हैं, जो पैरेलल है किसके? बीसी के। हम एक्स वाई को इस तरीके से पॉइंट ए से ड्रॉ किए हैं ना कि वो बीसी के क्या हो जाए? पैरेलल। तो यही मेरा कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि थ्रो पॉइंट ए अलाइन एक्स वाई पैरेलल टू बीसी इज ड्रॉन। यानी कि इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखे? जो गिवन था, उसके बाद जो प्रूफ करना था, और उसके बाद हमको कंस्ट्रक्शन करना था। तो ये हम क्या किए? कंस्ट्रक्शन लिखा। ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं इसको प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम कहेंगे कि आपका एक्स वाई जो है वो पैरेलल है बीसी के। हम मान लें कि एफ एक्स वाई, इस तरीके से थोड़ा और साफ क्लियर हो लिखते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। आप भी पेन और कॉपी ले ले साथ में, और मेरे साथ साथ आप भी इसको करते जाए। ठीक है, एफ मान लेते हैं कि एफ एक्स वाई इज पैरेलल टू बीसी, और बाई कंस्ट्रक्शन हम लोग ड्रॉ किए हैं। अगर एक्स वाई बीसी के पैरेलल है एंड हम कह दें कि ए बी इज ट्रांसवर्सल, और ए बी मेरा क्या है? ट्रांसवर्सल है। ए बी इज ट्रांसवर्सल। अगर आपका ए बी ट्रांसवर्सल है तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि एंगल 1 और एंगल 4 बराबर होगा। क्यों बराबर होगा एंगल 1 और एंगल 4? क्योंकि ये पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? तो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरीके से अब फिर हम कह सकते हैं एंड एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी, एंड इस बार हम ले लेते हैं कि ए सी इज ट्रांसवर्सल, एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। अगर ए सी ट्रांसवर्सल है तो यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल 2 बराबर है किसके? एंगल 5 के। यानी कि एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 5 के, और ये भी आपका क्या बना रहा है? तो ये भी आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, और आप ये देख रहे होंगे कि एंगल 3, कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है? बराबर। तो एंगल 3 के ही बराबर होगा। ये मार्कर अपने आप के तो बराबर होगा ही, हम अपने आप के तो बराबर होंगे ही। तो इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल 3 बराबर है एंगल 3 के। एंगल 3 बराबर होगा 3 को, इसके हम इक्वेशन क्या ले लेते हैं? थर्ड ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो आपका इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, ये तीनों इक्वेशन को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो हम करते हैं बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, हमको मिला
जब फर्स्ट सेकंड थर्ड को हम ऐड किए तो हमको क्या मिला, तो फर्स्ट वाले में से LHS को LHS में ऐड करेंगे और RHS को RHS में, तो इसके LHS में एंगल 1, यहाँ से फिर हमको क्या मिल गया एंगल 2, और यहाँ से मिल गया एंगल 3 बराबर, इधर क्या मिल गया एंगल 4, एंगल 3, और क्या मिल गया एंगल 4 मिल गया, एंगल 3, और यहाँ पहले एंगल 5 और फिर मिल गया एंगल 3। यानी कि LHS में फर्स्ट इक्वेशन के LHS में 1 था, सेकेंड इक्वेशन में 2 था LHS में, और थर्ड में आपका 3 था। उसी तरीके से RHS में फर्स्ट वाले में क्या था 4 था, सेकेंड वाले में 5 था और थर्ड वाले में 3 था। अब इन दोनों को क्या किया हम जोड़ दिए हैं, ठीक है। अब हम जैसे ही इन दोनों को जोड़े तो यहाँ से हमको क्या मिल गया 1, 2 और 3। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो 1, 2 और जो 3 है, 1, 2 और 3 जो है ये सब के सब कैसे एंगल बना रहे हैं, स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। 1, 2, 3 क्या बना रहे हैं स्ट्रेट एंगल। क्या हम इसको इस तरीके से पहले उलट के लिख लेते हैं, कैसे लिख लेते हैं कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस 4, 5 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। और आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3 जो है ये कैसा बना रहा है स्ट्रेट एंगल। इस तरीके से आपका है तो ये स्ट्रेट एंगल बना रहा है, और ये कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है, स्ट्रेट एंगल बना रहा है। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। और एंगल 4 और यहाँ पे हम क्या डाल देंगे रीजन, तो हम यहाँ डाल देंगे स्ट्रेट एंगल रीजन डाल देंगे, ठीक है। अब एंगल 4 के बदले हम क्या लिख सकते हैं बी लिख सकते हैं, तो एंगल 4 के बदले हम बी लिख लिए। एंगल 5 के बदले क्या लिख सकते हैं एंगल सी, तो लिख लिए। और एंगल 3 के बदले क्या लिख सकते हैं एंगल ए, तो लिख लिए। बराबर हो गया कितना के 180 के। अब सिर्फ और सिर्फ आप इसको अरेंज कर लें, तो जब आप अरेंज करेंगे तो हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यही तो आपको प्रूव करना था, और ये आपका क्या हो चुका प्रूव हो चुका। तो ये था आपका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एक बार हम फिर से आपको इसको समझाते हैं, ध्यान से सुनिए। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या कहता है कि द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। इस बात को प्रूव करें तो सबसे पहले हम गिवन लिख लिए कि गिवन एबीसी मेरा एक ट्रायंगल है। दूसरा क्या प्रूव करना था कि a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होगा, तो हम ये लिख लिए गिवन की, सॉरी ये कि हमको ये प्रूव करना है। तीसरा हम इसमें कंस्ट्रक्शन किए हैं, पॉइंट ओ से होता हुआ XY एक लाइन ड्रॉ किए हैं जो BC के क्या है पैरेलल है। इसी को हम यहाँ पे क्या किए हैं लिखे हैं। अब हम प्रूफ करने चल रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिए कि XY पैरेलल है किसके, XY और BC आपका क्या है पैरेलल है, और AB मेरा क्या है ट्रांसवर्सल। इसलिए एंगल 1 और एंगल 4 बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और इसको इक्वेशन मान लिए 1। उसी तरीके से फिर बोले कि XY पैरेलल है BC के और AC इस बार ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 और एंगल 5 आपके बराबर हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ही, इसको हम इक्वेशन 2 मान लिए। और एंगल 3 अपने आप का तो बराबर होगा ही, यानी कि एंगल 3 के बराबर है, यानी 10 का नोट 10 के नोट के बराबर होगा। उसी तरीके से एंगल 3 के क्या हो गए बराबर हो गए। इस तरीके से हमारे पास 3 इक्वेशन बन गया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब हम क्या कर दिए बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब हम तीनों इक्वेशन को जोड़ रहे हैं, तो LHS को LHS में जोड़ेंगे और RHS को RHS में। फर्स्ट इक्वेशन का LHS 1, सेकंड इक्वेशन का LHS 2 और थर्ड इक्वेशन का LHS 3, ठीक है। उसी तरीके से जब हम अब राइट साइड को जोड़ रहे हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में 4 मिल गया, और सेकंड में 5 और थर्ड में क्या मिल गया थर्ड। अब हम देख रहे हैं कि 1, 2, 3 जो है, यानी कि एंगल 1, 2, 3 जो है ये क्या बना रहा है एक स्ट्रेट एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। तो क्या हम 1, 2, 3 की जगह पे 180 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। रीजन डाल दिए यहाँ क्या स्ट्रेट एंगल। अब आप देख रहे होंगे कि एंगल 4 किसका है B का, एंगल 5 क्या है C है, और एंगल 3 क्या है आपका A है। तो बस इस ये 4, 5 की जगह हम क्या लिख दिए ABC, और इसी को भी हम क्या कर दिए हैं अरेंज कर दिए हैं, यानी कि एंगल A प्लस B प्लस C मिल गया कितना डिग्री 180 डिग्री। और यही था आपका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, और इसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से प्रूव कर लिया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल थ्योरम को हम लोग देखते हैं, जो है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल थ्योरम। यानी कि आपका ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, पहला प्रॉपर्टी था कि सारे एंगल का सम 180 डिग्री होगा, जिसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझा और प्रूव करके देख लिया। अब दूसरा आपका है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी वो क्या कहता है कि इफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल if any sides of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of its interior opposite angle। अगर आपको समझ में नहीं आया तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, हम आपको भी समझा रहे हैं अपने शब्दों में। जैसे कोई आपका ये एक क्या है ट्रायंगल है, क्या है ये ट्रायंगल है, और अगर आप इसके किसी भी साइड को क्या करते हैं इस तरीके से प्रोड्यूस कर देते हैं,
तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होगा जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर। इसको एक्सटीरियर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ट्रायंगल का एंगल क्या है? बाहर। इस ट्रायंगल से बाहर है ना एंगल, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम? एक्सटीरियर एंगल बोल रहे हैं। तो जब आप ट्रायंगल के किसी भी साइड को प्रोड्यूस करेंगे तो वहां पे एक क्या बनेगा? एक्सटीरियर एंगल बनेगा। और ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो बराबर होगा किसके? तो ये जो इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी कि इस वाले एंगल का इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या है? ये दोनों एंगल इस वाले एंगल का इंटीरियर अपोजिट, इसका अपोजिट में कौन है? ये भी है, ये भी है। तो ये जो दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल है ना इसके सम के बराबर होगा। यानी इसको 1 मान ले और इसको 2 मान ले, तो ये वाला जो एंगल होगा वो बराबर होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो बराबर होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के। जैसे हम कहें कि ये 40 डिग्री का है और ये कहें कि 60 डिग्री का है, तो ये एंगल 40 और 60 कितने का हो जाएगा? 100 डिग्री का हो जाएगा। उसी तरीके से एक और हम ट्रायंगल ले लें और इस बार हम इस वाले साइड को प्रोड्यूस करें, तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बनेगा और अब ये दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। यानी कि ये दोनों एंगल इसके क्या होंगे? अपोजिट में होंगे और इन दोनों के सम के क्या होगा? ये बराबर होगा। जैसे हम कहते हैं कि ये 70 है और ये 50 है, तो कितना हो गया? 120। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री का होगा। उसी तरीके से इस बार हम ये वाला साइड्स को अगर प्रोड्यूस कर दें, इस वाले साइड को अगर हम प्रोड्यूस करें, तो यहाँ पे आपका एक्सटीरियर एंगल बनेगा और अब ये दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। अगर हम कहें कि ये 60 डिग्री का और ये भी 60 डिग्री का है, तो ये 60 120 का ये भी क्या हो जाएगा? हो जाएगा। यानी कि किसी भी ट्रायंगल के आप किसी भी साइड को जब आप प्रोड्यूस करेंगे तो एक आपका एक्सटीरियर एंगल बनेगा और ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो उतना ही डिग्री का होगा जितना इसके इंटीरियर अपोजिट दो इंटीरियर अपोजिट एंगल है ना उसका सम है। जैसे इन दोनों एंगल के सम के बराबर इसका मेजरमेंट होगा। आई होप आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल समझ में आ गया होगा कि ये वाला एंगल बराबर होगा इन दोनों एंगल के सम के। ठीक है, इसी बात को हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। तो आप थ्योरम तो समझ गए, प्रॉपर्टी तो समझ गए कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल है क्या। अब इसको हम लोग प्रूफ करने चल रहे हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे? तो सबसे पहले गिवन क्या है? तो गिवन क्या है? एबीसीडी इज अ ट्रायंगल। एबीसी हमारा क्या है? ट्रायंगल है एंड साइड बीसी है, जो साइड बीसी है प्रोड्यूस टू डी। इसको हम लोग कहां तक प्रोड्यूस किए हैं? डी तक आगे बढ़ाए हैं। सो एक्सटीरियर एंगल, तब वहां पे एक एक्सटीरियर एंगल बन गया है एंगल एसीडी, यानी कि एसीडी ये आपका एक्सटीरियर एंगल बन चुका है। आपको एक्सटीरियर एंगल पता चल गया। इस एक्सटीरियर एंगल का अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन है? 1 और 2 है, यानी कि एंगल ए और एंगल बी है। तो आपको प्रूफ करना है कि एंगल एसीडी बराबर होगा एंगल ए प्लस एंगल बी के। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। यहाँ किसी भी कंस्ट्रक्शन का जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम यहाँ क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। तो चलिए हम प्रूफ पे चलते हैं। ठीक है, देखो अगर हम कहें कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, हम कहें कि एंगल 3 और एंगल 4 180 डिग्री का होगा और क्यों होगा? तो हम यहाँ से कह सकते हैं लीनियर पेयर से। क्या कह सकते हैं? लीनियर पेयर, या आप एक और बोल सकते हैं स्ट्रेट एंगल से। किससे? स्ट्रेट, स्ट्रेट एंगल। आप जानते हैं कि स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। और यहाँ पे जो एंगल है कैसा एंगल है? स्ट्रेट एंगल है। यहाँ पे 3 और 4 मिलके कैसा एंगल बना रहे हैं? स्ट्रेट एंगल। या आप लीनियर पे भी बोल सकते हैं। तो ये कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। और इसको हम मान लेते हैं कि इक्वेशन क्या है? 1। उसी तरीके से आप जानते हैं एंड यहाँ से आप कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। और आप ये क्यों कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स है, क्योंकि ट्रायंगल के सारे एंगल का सम कितने डिग्री के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। अभी हम लोग जस्ट प्रूव किए हैं। तो 1 2 और 3 को जब आप ऐड करेंगे तो 180 मिलेगा। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को देखिए। आप देख रहे हैं कि दोनों का आरएचएस क्या है? बराबर है। ये भी 180 के बराबर है और ये भी 180 के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमको फर्स्ट और सेकंड से हमको क्या मिला? तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। जब दोनों का आरएचएस बराबर है तो दोनों का एलएचएस भी आपस में बराबर होगा। यहाँ से आप देख रहे हैं कि एंगल 3 क्या हो गया? कट गया। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया? एंगल 4 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिल गया। और एंगल 4 आपका है क्या? यही तो एंगल एसीडी है। तो क्या हम एंगल 4 की जगह एंगल एसीडी लिख सकते हैं? और एंगल 1 आपका क्या है? एंगल ए है। तो एंगल 1 की जगह हम लोग ए लिख दिए। और बी आपका क्या है? 2 है। तो 2 की जगह हम क्या लिख दिए? एंगल बी लिख दिए। और इस तरीके से आपका एंगल एसीडी
इज इक्वल टू एंगल ए प्लस बी क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है। तो ये था आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। आई होप ये दोनों प्रॉपर्टी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको प्रूव करने भी आ गया होगा। इस वीडियो में हम लोग सीखे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। इस थ्योरम को आप बार बार प्रैक्टिस करें, खुद से एक बार देख लें, फिर खुद से आप इसको प्रूव करने की कोशिश करें और कम से कम इसको 10 बार करें जब तक आपको याद ना हो जाए, जब तक ये आपको खुद से ना करने आ जाए। और अब हम लोग इससे अब आप मिलते हैं हम अगले वाले वीडियो में, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा हो जाएगा। सबसे पहले ये क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम लोग सीखेंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी और पाइथागोरस थ्योरम को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और सतर्क भी रहें, क्योंकि अभी जो टाइम है वो बहुत, जो हमारा समाज है वो बहुत ही अजीब से हो चुका है। तो खुद से सतर्क करने की बहुत जरूरत है, सावधानियां भी बरतने की बहुत जरूरत है। ठीक है, तो खूब मन लगा कर पढ़े, खुश रहे, हैप्पी रहे, स्वस्थ रहे। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।